एक कहानी एक रफू सुई के बारे में। एक बार एक डारिंग सुई थी जो खुद को इतनी अच्छी समझती थी कि उसे लगता था कि वह एक कड़ाई की सुई है। मुझे कसकर पकड़ने के लिए बहुत सावधानी बरतें, डारिंग सुई ने उन उंगलियों से कहा जो उसे पकड़ रही थीं। मुझे गिरने मत दो, अगर मैं एक बार जमीन पर गिर गई तो मुझे फिर कभी नहीं पाया जा सकेगा, मैं बहुत अच्छी हूँ। ये सब ठीक है, फिंगर्स ने उसकी कमर पकड़ते हुए कहा। देखो, मैं अपनी गाड़ी के साथ आ रही हूँ, डारिंग सुई ने कहा और अपने पीछे एक लंबा धागा खींचा, लेकिन धागे के अंत में कोई गांठ नहीं थी। फिंगर्स कुक के जूते पर सुई का इस्तेमाल कर रहे थे। ऊपरी चमड़ा खुला हुआ था और उसे एक साथ सिलना था। ये तो आम काम है, डारिंग सुई ने कहा। मैं इसे कभी नहीं कर पाऊंगी। मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ। और वास्तव में वह टूट गई। क्या मैंने तुमसे ऐसा नहीं कहा था, डारिंग सुई ने कहा। मैं बहुत अच्छी हूँ, अब वो किसी काम की नहीं है, फिंगर्स ने कहा, लेकिन उन्हें उसे कसकर पकड़ना पड़ा, जबकि रसोइये ने सुई पर कुछ सीलिंग मोम डाला और उसे उसकी पोशाक के सामने लगा दिया। अब मैं एक ब्रेस्ट पिन हूँ, डारिंग नीडल ने कहा। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे पदोन्नत किया जाना चाहिए। जब कोई कुछ होता है तो वो कुछ बन जाता है। और वो खुद पर हंसी। आप कभी नहीं देख सकते कि डारिंग नीडल कब हंस रहा है। फिर वह गर्व से उठी जैसे कि वो किसी सरकारी गाड़ी में हो और अपने चारों ओर देखने लगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि क्या तुम सोना हो? उसने अपने पड़ोसी पिन से कहा। तुम्हारी शक्ल बहुत अच्छी है और तुम्हारा सिर भी अनोखा है, लेकिन ये बहुत छोटा है। तुम्हें इसे बड़ा करने के लिए मेहनत करनी होगी, क्योंकि हर किसी का सिर मोम जैसा नहीं होता। और इतना कहते हुए डारिंग नीडल ने खुद को इतने गर्व से ऊपर उठाया कि वो कपड़े से बाहर निकलकर सीधे सिंक में गिर गई, जिसे रसोइया धो रहा था। अब मैं अपनी यात्रा पर निकल रही हूँ, डारिंग नीडल ने कहा। मुझे उम्मीद है कि मैं खो नहीं जाऊंगी। वो सचमुच खो गई थी। मैं इस दुनिया के लिए बहुत अच्छी हूँ, वह नाली में लेटी हुई बोली, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं कौन हूँ, और इससे मुझे हमेशा थोड़ी संतुष्टि मिलती है। और डारिंग सुई ने अपना गौरवपूर्ण आचरण बनाए रखा और अपना अच्छा स्वभाव नहीं खोया। तरह तरह की चीजें उसके ऊपर तैर रही थीं, छिलन, पुआल के टुकड़े और पुराने अखबारों के टुकड़े। देखो, वे कैसे तैरते हैं, डार्निंग नीडल ने कहा। वे नहीं जानते कि उनके नीचे क्या है। मैं यहाँ मजबूती से चिपका हुआ हूँ। एक छीलन दुनिया में किसी और चीज के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में, एक मामूली चिप के बारे में। एक तिनका है, अच्छा, ये कैसे मुड़ता और घूमता है, ये तो तय है। अपने बारे में इतना मत सोचो, नहीं तो तुम पत्थर से टकरा जाओगे। वहाँ अखबार का एक टुकड़ा तैर रहा है। इस पर जो लिखा है वो बहुत पहले ही भूल चुका है, और फिर भी यह कितना गर्वित है। मैं धैर्य और शांति से बैठा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, और मेरे लिए यही काफ़ी है। एक दिन कोई मोटी चीज़ उसके पास पड़ी थी जो इतनी चमक रही थी कि डारिंग सुई ने सोचा कि यह कोई हीरा होगा। लेकिन ये बोतल के कांच का एक टुकड़ा था, और चूंकि यह चमक रहा था, इसलिए डारिंग सुई ने उससे बात की और खुद को एक ब्रेस्ट पिन बताया। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप हीरा हैं। हाँ, कुछ ऐसा ही। और दोनों का मानना था कि दूसरा बहुत कीमती है, और दोनों ने कहा कि दुनिया को उन पर कितना गर्व होना चाहिए। मैं एक महिला के काम के डिब्बे से आया हूँ, डार्निंग नीडल ने कहा, और यह महिला एक रसोइया थी। उसके दोनों हाथों में 5 उंगलियां थीं, इन उंगलियां जितनी गर्वित कोई चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। और फिर भी वे केवल मुझे काम के डिब्बे से बाहर निकालने और वापस डालने के लिए वहां थीं। तो क्या वे कुलीन जन्म के थे? बोतल के कांच के टुकड़े ने पूछा। कुलीन जन्म से, डारिंग नीडल ने कहा, नहीं, बल्कि गर्व से। वे 5 भाई थे, जिन्हें फिंगर्स कहा जाता था। वे एक दूसरे के सामने गर्व से खड़े थे, हालांकि वे अलग अलग आकार के थे। बाहर वाला, अंगूठा, छोटा और मोटा था, वो रंग से बाहर था, और उसकी पीठ में केवल एक मोड़ था, और वो केवल एक बार झुक सकता था। लेकिन उसने कहा कि अगर वो किसी आदमी से अलग हो जाए तो वह अब एक सैनिक के रूप में किसी काम का नहीं है। हर चीज में डूबी हुई। दूसरी उंगली,
मीठी चीजों के साथ साथ खट्टी चीजों में भी डूबी हुई, सूरज और चांद की ओर इशारा करती थी, और जब वे लिखते थे तो कलम को निर्देशित करती थी। तीसरा, लॉन्गमैन अपने कंधे के ऊपर से दूसरों को देखता था। गोल्डबैंड चौथा, अपनी कमर के चारों ओर एक सोने का सैश पहने हुए था, और छोटा प्लेमैन कुछ भी नहीं करता था और अधिक गर्वित था। बहुत ज्यादा दिखावा था और इसलिए मैं चला आया, और अब हम यहाँ बैठे हैं और चमक रहे हैं। बोतल के कांच के टुकड़े ने कहा। उसी समय नाली में और पानी आ गया, ये किनारों से बहकर आया और बोतल के कांच के टुकड़े को बहा ले गया। अब उसे पदोन्नति मिल गई है, डार्लिंग सुई ने कहा। मैं यहीं रहूंगी, मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन यह मेरा गौरव है, जो सम्मान की निशानी है। और वह बहुत गर्व से बैठी हुई ऊंचे विचार सोच रही थी। मुझे सच में लगता है कि मैं सूरज की किरण के रूप में ही पैदा हुआ हूँ। मैं कितना अच्छा हूँ। मुझे ऐसा लगता है मानो सूरज की किरणें हमेशा पानी के नीचे मुझे ढूंढती रहती हैं। मैं इतना अच्छा हूँ कि मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं ढूंढ सकती। अगर मेरी पुरानी आँख होती जो टूट गई है, तो मुझे लगता है कि मैं रो सकता था, लेकिन मैं नहीं रो सकता। रोना ठीक नहीं है। एक दिन दो गली के बच्चे खेल रहे थे और नाली में घूम रहे थे, पुरानी कीलें, पैसे और ऐसे ही दूसरी चीजें उठा रहे थे। ये काम बहुत गंदा था, लेकिन उन्हें इससे बहुत मजा आ रहा था। ओह ओह, एक ने चिल्लाकर कहा, जैसे उसने खुद को डार्लिंग सुई से चुभोया हो, हालांकि वह एक अच्छा आदमी है। मैं कोई आदमी नहीं हूँ, मैं एक जवान औरत हूँ, डार्लिंग सुई ने कहा, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सीलिंग मोम चला गया था और वह बिल्कुल काली हो गई थी, लेकिन काला रंग किसी को बहुत पतला दिखाता है, और इसलिए उसे लगा कि वह पहले से भी ज्यादा पतली हो गई है। यहाँ एक अंडे का छिलका तैरता हुआ आ रहा है, लड़कों ने कहा, और उन्होंने अंडे के छिलके में डार्लिंग सुई चुभो दी। दीवारें सफेद और मैं काला, ये कितना सुंदर विरोधाभास है, डार्लिंग नीडल ने कहा। अब मुझे लाभ के साथ देखा जा सकता है। काश मैं समुद्री बीमारी से ग्रस्त न होता। मुझे खुद को खोया हुआ मान लेना चाहिए, लेकिन उसे समुद्री बीमारी नहीं हुई और उसने हार नहीं मानी। समुद्री बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहना अच्छी बात है, यह इंसान की तुलना में एक फायदा है। अब मेरी चिंताएं दूर हो गई हैं। जितना बढ़िया होगा, उतना ही बेहतर होगा। क्रैक, अंडे के छिलके ने कहा जब एक गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से गुजरा। ओह, ये कितना दबाव डालता है, डार्लिंग सुई ने कहा। मुझे अब सचमुच समुद्री बीमारी हो जाएगी। मैं टूट रही हूँ, लेकिन वह नहीं टूटी। हालांकि गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से निकल गया, वह पूरी लंबाई में वहां पड़ी रही और वह वहीं पड़ी रह सकती है। अंत।